जीवन में कभी संत का, ब्राह्मण का, गाय का, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहां भी जाते हैं महाराज परीक्षित सबसे प्रश्न करते हैं, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए, अथवा जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। 2 ही प्रश्न करते हैं। कल की कथा में सुखदेव भगवान पधारे थे। परीक्षित ने सुंदर आसन दिया, सुखदेव जी का पूजन किया। यहां तक की कथा का श्रवण कल हम सभी ने मिलकर किया। जो प्रश्न परीक्षित सबसे करते हैं वही प्रश्न सबने कहा ये बहुत पहुंचे हुए संत लगते हैं और इन्हीं से वो अपना प्रश्न पूछो। हाथ जोड़कर परीक्षित खड़े हैं सामने और बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, महाराज जिस जीव की मृत्यु निकट आई हो उसे क्या करना चाहिए, अथवा जीव मात्र का परम कल्याण किसमें है। सभी प्राणियों के लिए कोई ऐसा उपाय बताओ, उसको सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। जो सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न पूछे उनको सुना। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने बड़े सुंदर प्रश्न पूछते हैं। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः। तुमने अपने हित के लिए नहीं, समाज के हित की बात पूछी है। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। ये प्रश्न तुम्हारे परम कल्याणकारी हैं। जो भी इन प्रश्नों को सुनेगा उन सभी का कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी प्रश्नों को सुनकर, इतने सुंदर प्रश्न जब सुने तो कोई भी कथा, कोई भी भजन, कुछ भी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचार होता है। मंगलाचरण करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं। और सुखदेव जी ने सुंदर प्रश्न जब सुने तो मंगलाचरण करना ही भूल गए, सीधे कथा प्रारंभ हो गई। निंद्रया हृदये नक्तम व्यावायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सबको मरना है। तुमने जो प्रश्न पूछे हैं, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति वो करता ही नहीं है जो उसको करना चाहिए। संसार में जीव जब आता है, मातृ गर्भ में होता है, 100 वर्षों की याद रहती है। मैंने उस जन्म में ये किया था, तब इस योनि में गया था, इस जन्म में ये किया तो ये बना था, सब याद रहता है। तब प्रभु से प्रार्थना करता है, गोविंद एक बार कृपा करके मुझे इस नरक से बाहर निकालो, फिर मैं इतना भजन करूंगा कि दोबारा मुझे इस नरक में ना आना पड़े। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, इससे बड़ा कष्ट संसार में और कोई नहीं है। कल्याण चाहता है तो उसे 3 काम अवश्य करने चाहिए जीवन में। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। 3 कर्म कौन कौन से करने चाहिए? बोले श्रोतव्य, सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, संतों की वाणी सुने। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति का गुणानुवाद करे, भगवान का कीर्तन गाए, ताली बजाकर खूब भाव से गाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा पावहि नर पावहि भव था।
कलयुग केवल गावहि नर पावै भवथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ कल के बल पर मारत है तू, कल के बल पर मारत है तू, राम नाम भव सागर से तू, राम नाम भव सागर से तू। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सभी लोग आइए भाव से। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, व्यक्ति घबराए नहीं, मरना तो सबको ही है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, भगवान की कथाओं को सुने, सत्संग सुने, भगवान के कीर्तन का गुणगान करे। और कलयुग में इससे बढ़िया और कोई साधन बताया ही नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नाभ। जैसे किसी नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस भव सागर को पार करने के लिए भगवान नाम रूपी नौका में बैठकर ही जाया जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान की कथा सुने, कीर्तन का गुणगान करे। और कथा सुनना, सुन करके उनके गुणों का गुणगान गाना, भगवान की कथा का। बात यही नहीं रुकती, फिर क्या करना चाहिए? भगवान की जो हम कथा सुने उसका हमें मनन और चिंतन करना चाहिए। सुने जो समझे मुदित मन मंझे अति अनुराग। भगवान में प्रीति तभी होगी जब हम उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। प्रेम तभी परमात्मा से होगा। कथा सुन करके, प्रसाद खा करके और सब भूल करके चले गए तो रोज कथा सुनो, कुछ होने वाला नहीं है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि 3 काम करने चाहिए, लेकिन हम इन कामों को नहीं करते। खाने में, सोने में सारा जीवन निकाल दिया। अच्छा, मानव योनि का फिर मतलब क्या हुआ? खाना पीना, सोना, उठना, जागना, ये सब करते हैं, पशु भी करते हैं। फिर उनमें हम में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि पशु भगवान की कथा करा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, भगवान के गुणानवाद नहीं कर सकते। ये सार्थक, ये सामर्थ्य, ये प्रभु ने हम पर कृपा करके हमें ये नर देह प्रदान किया है। इसी में हम ये सब कथाएं सुन सकते हैं। भगवान में प्रीति हो जाए, धीरे धीरे मनन करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। 7 ही दिन हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। दिन 7 ही तो हैं, कहीं से भी गिनना स्टार्ट करो 7 ही हैं। और इन्हीं 7 के भीतर ही हम सबको जाना है। इन्हीं में अपने परम कल्याण का उपाय हम सभी को खोजना है। परीक्षित भी पूछते हैं तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए राजन। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले आसन को जीतना चाहिए। कोई भी भजन पूजन पाठ हम करें और जब आसन ही हमारे बस में नहीं है, बैठने का अभ्यास बनाना चाहिए।
सुखदेव भगवान कहते हैं जब आसन बस में हो जाए, जितासनो जित श्वासो, फिर श्वास को जीतना चाहिए। ये श्वास जो हमें मिली है गिनती की है। प्राणायाम के माध्यम से भगवान का चिंतन करते हुए श्वास को खींच करके रोकना चाहिए। भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। जल्दी जल्दी श्वास खत्म कर लोगे तो जल्दी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। भगवान का भजन करोगे, प्राणायाम करोगे तो जीवन लंबा चलेगा। आज भी जो संत हैं तपस्वी, वो 100 प्लस आयु भोग करके जी करके तब भगवान के धाम को जाते हैं। और संसार के विषयी जीव जो विषयों में आसक्त रहते हैं, कोई 40 पर पहुंचता है, कोई 50 पर पहुंचता है, कोई 60 में जैसे आराम हो जाता है। कलयुग में 100 वर्ष की आयु तो है ही सबके लिए, उसको भी लोग नहीं जी के जा पाते। क्यों? हमारी मानसिकता बिगड़ गई, हमारी क्रियाएं बिगड़ गई, हमने शास्त्र को छोड़ दिया। शास्त्रों के आधार से जीवन को जो व्यक्ति जीता है वही लंबा जीता है, और जो अपनी मनमानी से जीवन का यापन करते हैं वो 40, 50, 60 इतने से ज्यादा नहीं चलते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।